चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 के लिए थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। पहला इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा है dx बाई एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। और तीसरा अगर थ्योरम की बात किया जाए तो तीसरा क्या हो गया, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। उसी प्रकार अगर चौथा की बात किया जाए तो चौथा हो जाएगा डी स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि कोई फंक्शन अगर होगा किस प्रकार से, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log mod x प्लस रूट अंडर एक्स माइनस ए स्क्वायर। उसी प्रकार अगर बात किया जाए कि अगर कोई फंक्शन हो किस प्रकार से, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद छठा की अगर बात किया जाए फंक्शंस क्या होगा, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब चलिए बारी बारी से इस थ्योरम को जरा हम लोग प्रूव करते हैं कि यह इस फंक्शंस का इंटीग्रल्स कैसे इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला थ्योरम था इंटीग्रल्स एक्स dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, याद लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी की अगर बात किया तो यहाँ पर x माइनस ए और x प्लस ए है, तो हमको गुना बटा में तो है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2a से ऊपर नीचा क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 2a से ऊपर गुना कर लेंगे और 2a से नीचा, और इसको जैसे के तैसे लिखेंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब ध्यान देंगे 2a को हमको क्या लिखना है, x माइनस ए, x माइनस ए, तो हम क्या लिखेंगे इसको x प्लस ए। ठीक है, और माइनस x माइनस ए। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या होगा, x हमने क्या किया, ऐड किया और फिर से x को क्या किया, घटा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस से गुना किया तो माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a। अब इसी को चाहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2a एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब ध्यान दीजिए 1/2a को कॉमन ले लीजिए, गुना में ही है, बटा में अलग कर लीजिए। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस ए। अब चलिए ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं 1/2a x प्लस x प्लस ए कैंसिल हो गया, x माइनस ए से x माइनस ए कन्वर्ट हो गया।
क्या बचा x माइनस ए और माइनस 1/x प्लस ए। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रल्स लगा लेते हैं साइन, ये तो कांस्टेंट ही था dx। अब देखिए अगर 1/x होता सिर्फ तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता log mod x, लेकिन यहाँ पे क्या 1/x माइनस ए है, कांस्टेंट पे a है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x माइनस क्या हो जाएगा a, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a log mod x माइनस a। ठीक है, और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x प्लस a है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x प्लस a ही हो जाएगा, log mod x प्लस a। और जानते हैं कि log इस पूरे को अगर हम मान लेते हैं m और इस पूरे को n मानते हैं, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 1/2a log mod x माइनस a बाई क्या हो जाएगा x प्लस a, अब प्लस हो जाएगा c। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप दूसरे थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। हमारे थ्योरम में क्या था, इसमें x माइनस a था, तो हमने क्या किया x माइनस a पूरा है और x प्लस a। दूसरा जो थ्योरम है वो क्या है, दूसरा है dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको भी सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रल्स निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सर पिछले वाला क्या था x माइनस a वाला ही था, तब फिर से क्या बनाएंगे a माइनस x वाला हो जाएगा ना, दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस x, यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे a माइनस x और इनटू क्या लिखेंगे a प्लस x। तो जिस प्रकार से उस थ्योरम में हम लोग क्या किए थे 2a से ऊपर भी गुना किए थे और 2a से नीचे गुना किए थे, सेम उसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पर भी गुना करेंगे 2a बाई 2a इंटू a माइनस x इंटू a प्लस x। इसमें क्या लिखेंगे 1/2a, 2a हमको इस प्रकार से लाना है a माइनस x, तो यहाँ पे लिखिए a प्लस x और माइनस a माइनस क्या लिखते a प्लस x और माइनस a माइनस x, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस x और माइनस a प्लस x, इस प्रकार से। अब देखिए तो इसको ऐड करेंगे तो माइनस x प्लस x क्या हो जाएगा कट जाएगा, a कितने हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, बटा में क्या था a माइनस x इंटू a प्लस x, इसको अलग अलग कर लीजिए बटा को, तो क्या हो जाएगा देखिए तब 1/2a माइनस x बाई a माइनस x इंटू a प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस लॉग a प्लस x बाई a माइनस x इंटू a प्लस x। अब ध्यान देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा a माइनस x से a माइनस x कट जाएगा, यहाँ a प्लस x से क्या हो जाएगा a प्लस x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2a इंटीग्रेशन लगा लेते हैं 1/a प्लस x और प्लस 1/a माइनस x।
इंटीग्रेशन, फिर वही बात हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log mod x, तो यहाँ 1/a प्लस x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod a प्लस क्या हो जाएगा x, ठीक है। और 1/a माइनस x, यानी x में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि माइनस log mod a माइनस क्या हो जाएगा x, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब देखिए जब फिर से वही फॉर्मूला, अगर इसको पूरे को क्या मानते हैं m और इसको क्या मानते हैं n, तो log इसका हो जाएगा m माइनस n का फॉर्मूला, और log m माइनस n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस n का log m यानी a प्लस x बाय क्या हो जाएगा a माइनस x प्लस c, ठीक है। ये दूसरा थ्योरम हो गया। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, तीसरा और जो चौथा था तीसरे को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या करेंगे प्रूफ होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी x की जगह पे क्या लिखेंगे a tan x, ठीक है। तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्या कर सकते हैं, चलिए एग्जांपल पाते हैं हम लोग। एग्जांपल चलिए एग्जांपल 8 है, फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स। एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स। इसमें पहला नंबर है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। दूसरा है dx बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आप क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला आपका डायरेक्ट है। तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 16। देखो इधर, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं dx बाई एक्स स्क्वायर अब माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को। तो किसका फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ा है कि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, और a का यहाँ वैल्यू कितना हो गया 4, तो 2a log mod x माइनस ए। तो x का मान कितना है x, a का मान कितना है 4/x प्लस क्या होता है a, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस a। इसी को आंसर करने क्या जाएगा 1/8 log mod x माइनस 4/x प्लस 4। समझ में आया होगा। उसी प्रकार से दूसरा को देखेंगे, ठीक है, दूसरे को, तो यहाँ पे क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, बंद कीजिए कम से कम, इसको रोकिए अरे नहीं ना